अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करूंगी काली मिर्च वाला मटन का सालन। इतना क्रीमी, इतना मज़े का कि घर वाले प्लेटें चाट जाएंगे और फिर पूछेंगे कि आपने इसको किस होटल से मंगवाया है। सिर्फ चंद ही मसालों से बनाकर इसको तैयार करेंगे। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने एक कुकर में लिया है कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर दिए हैं 3 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज और साथ कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें शामिल करेंगे 3 सब्ज़ इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और 3 अदद लौंग। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। प्याज को हमने हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है, कोई कलर नहीं देना, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज अच्छी तरह से नरम हो चुका है, सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम मटन को प्याज के साथ अच्छी तरह से हमने भून लेना है ताकि मटन का कलर भी चेंज हो जाए और इसमें थोड़ी बहुत जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। और साथ ही आपसे गुजारिश भी है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें शामिल कर दिया है फ्रेश कुटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मटन का कलर चेंज हो गया है, मटन काफ़ी अच्छी तरह से जो है वो भुन रहा है, ठीक है। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भुनाई के बाद अब हमने इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। सिर्फ 2 ही मसाले ऐड करेंगे, जिसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी-स्पून शामिल करेंगे हल्दी का पाउडर। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। क्योंकि हम ब्लैक पेपर मटन बना रहे हैं इसलिए हम इसमें सुरख मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इतना मज़े का ये सालन बनेगा ना कि इंशाल्लाह जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे ना तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया है एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर। इसको भी मिक्स करेंगे और सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। जब टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा तब हमने इसमें शामिल कर देना है पानी इतना डालेंगे जिसमें मटन अच्छी तरह से गल जाए और इसको स्टीम लगा देंगे। अमूमन मटन जो है वो 10 से 15 मिनट में अच्छी तरह से गल जाता है, जबकि बीफ इसके मुकाबले में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। बीफ को गलने में 20 मिनट लग जाते हैं लेकिन मटन 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाता है। यहाँ पे मैंने इसको 15 मिनट की स्टीम लगा देनी है और 15 मिनट की स्टीम के बाद हम आते हैं दोबारा। तो जी 15 मिनट इसको हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद अब आपके सामने इसकी सिचुएशन है, ये आप देख सकते हैं। मटन अच्छे से गल गया है, इसमें प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन भी अच्छी तरह से पक चुका है। अब जैसे जैसे इसमें चम्मच चलाते जाएंगे यहाँ पे एक स्मूथ सी ग्रेवी आपको मिलेगी। तो यहाँ पे इसमें शामिल कर दिया है मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसमें देसी घी का। देसी घी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देगा, इसको खाते वक्त आपको मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए भुनाई हो रही है और साथ इसमें शामिल कर देंगे एक छोटी प्याली दही की। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्लेम को हम हाई रखेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और दही का जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा इसको हमने हाई फ्लेम पे ड्राई करना है। और साथ ही इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर देने, जिसमें जाएगा भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, भुना कुटा खुश्क धनिया 1 टीस्पून और कुटी हुई काली मिर्च। पीसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल ना करें, कुटी हुई काली मिर्च डालें, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ताज़ी जब कुटी होगी ना तो कमाल कर देगी इस सालन में। तो यहाँ पे देखें आपके सामने इसकी कंडीशन है। अब इसमें साथ ही हम शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ अदरक और 2 से 3 छोटे साइज़ की कटी हुई हरी मिर्चें, यानी कि 2 हिस्सों में हरी मिर्च को काट के इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से दोबारा से इसकी भुनाई करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। अब यकीन करें जब मैंने ये सालन बनाया और मेरे हस्बैंड ने खाया ना, उन्हें ये इतना पसंद आया कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ भी देखें अच्छी तरह से इसकी मसाले की भुनाई भी हो गई है। अब हमने इसको थोड़ा सा रनी करना है। तो रनी करने के लिए मैंने इसमें दूध का इस्तेमाल किया है। दूध भी डाल सकते हैं आप, यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं और आप फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। दूध जो है वो क्रीम का ही काम करेगा, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त और स्मूथ ग्रेवी होगी और बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आएगा दूध इस्तेमाल करने से। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड किया है। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से वॉच करें मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी ये भी मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए जी हमारा मज़ेदार सा काली मिर्च वाला मटन का सालन बिल्कुल तैयार है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट किया करें। नेक्स्ट मिलेंगे कल, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।